नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार काफी गर्म है। वह भी चर्चा का विषय उस घराने से निकला है जिनकी बिहार के राजनीति में एक अलग पहचान बन रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को पार्टी एवं परिवार से बाहर किए जाने के बाद लोजपा रामविलास पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी इंदु कश्यप ने भी एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात कर बहुत कुछ कहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटा को पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिए। एक चुनावी स्टंट उनका है और पूरा का पूरा ढोंग है। 12 वर्षों के में मतलब साथ था तेज प्रताप यादव जी, और उस बीच उनकी शादी भी होती है। तो क्या घर के परिवार को पता नहीं था कि मेरा बेटा इस तरह का कुकर्म कर रहा है? और दरोगा राय जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती से शादी करके ऐश्वर्या जी से, और उनका जो अपमान किए ये लोग, कितना दर्दनाक था और कितना मतलब महिलाओं का अपमान था। और फिल्मी डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत क्या जानो लालू बाबू। तो जो ये सिंदूर का जो अपमान किए हैं, तो बिहार की महिला कभी बर्दाश्त कर सकती है? दो व्यक्ति 6 साल के लिए निकाले हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये बोलते ना कि हाँ राजनीति से परमानेंट इनको ख़त्म करते हैं और कभी भी इनको ना MP का टिकट देंगे, ना कभी राज्यसभा भेजेंगे, ना कभी MLC बनाएंगे, तब ना होता कि हाँ राजनीति से भी इनको पार्टी से भी बाहर कर दिए हैं। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ उनको, इनका सारा चीज़ ये साबित करता है कि आपने हमेशा जो पहले आप दरोगा राय जी की पोती के साथ किया है, उसी तरह आप महिलाओं के साथ हमेशा करते रहेंगे। इसलिए ये चीज़ अब कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप महिला का सम्मान करेंगे। जैसे माई बहन योजना लाएंगे, जब सरकार उनकी आएगी तो माई बहन पहले अपने घर के बचा लेवे ना, तो फिर बाद में दूसरे का काम करें। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की शाहपुर पिंजौर गांव में अपने ही भाई ने अपने छोटे भाई एवं उनकी पत्नी के साथ में बहुत बुरी तरह से मारपीट की है, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल व्यक्ति ने बताया कि घर में मामूली सी विवाद को लेकर पहले महिलाओं में बहस हुआ, जिसके बाद बड़े भाई ने आकर मेरे ऊपर में हमला किया और मेरे साथ मारपीट करने लगे। कोई ऐसी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा घर का विवाद था, उसी में ये मारपीट की घटना हमारे साथ की गई है। हम आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ की नगर परिषद के कुछ वार्ड पार्षदों एवं सफाई कर्मी के द्वारा कारगिल चौक के समीप नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस संबंध में धरने पर बैठे वार्ड पार्षदों ने बताया कि यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वह पूर्ण रूप से अपनी मनमानी करते हैं, ना ही किसी को समझते हैं, ना ही किसी की बात को सुनने को तैयार होते हैं। यहाँ के सफाई कर्मियों का शोषण करते हैं और उनका व्यवहार ना ही किसी कर्मियों के साथ में ठीक है, ना ही हमारे साथ। ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो नगर परिषद में अफसरशाही चला रहे हों, जिसे हम लोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्हीं के खिलाफ में 20 सूत्री मांग को लेकर आज हम सभी 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। अगली खबर की तरफ हम ये चलते हैं, जहां की जहानाबाद के मनन बीघा के समीप पूजा कर रही महिलाओं के ऊपर में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे कि लगभग पूजा में शामिल दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इस संबंध में घायल महिलाओं ने बताया कि हम सभी पूजा में व्यस्त थे, इसी बीच अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने पहले एक महिला पर, फिर धीरे धीरे कर कई महिलाओं के ऊपर में हमला किया, जिससे कि कई लोग जख्मी हो गए। वहीं सभी घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ की सभी का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। आगे और भी हम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। जहानाबाद अंजुमन तरक्की उर्दू के तत्वाधान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में चयनित सहायक उर्दू अनुवादकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं की भी शुरुआत की। समारोह के मुख्य अतिथि संतोष श्रीवास्तव रहे, जबकि मंच का संचालन अंजुमन के प्रतिनिधि गुलाम अस्तक ने किया। उन्होंने कोचिंग कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जिले के उर्दू भाषी युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करना है। साथ ही कोचिंग में पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षा रणनीति, उत्तर लेखन कौशल और साक्षात्कार की तैयारी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ के बच्चों को विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं,
जहानाबाद के उल्लासगंज थाना अंतर्गत हरपुर गांव में किसान की करंट लग जाने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक किसान की पहचान 48 वर्षीय रविंदर यादव के रूप में की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बाधार में मूंग की फसल देखने के लिए मृतक किसान शाम में खेत गए थे और पहले से ही खेत में बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में किसान आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की नजर जब उन पर पड़ी तो ग्रामीण आनंद फानन में मृतक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। वह इनकी मौत की खबर जैसे पूरे गांव में फैली, पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबर। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।